नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पुणे की। दरअसल इलाज से इनकार करने के बाद 7 माह की गर्भवती महिला की मौत के बाद पुणे स्थित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल लगातार विवादों में है। आपको बता दें कि दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने डिपॉजिट की रकम नहीं जमा करने पर कथित तौर पर एक 7 माह की गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य अमित गोरखे ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए घटना के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल तनीषा भिसे नाम की महिला प्रेगनेंसी के 7वें महीने में कॉम्प्लिकेशंस के चलते दर्द से गुजर रही थी, जिसके बाद परिवार के सदस्य उसे दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ले गए। उसके पति सुशांत भिसे का दावा है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज के लिए 10 लाख की मांग की। 2.5 लाख का तुरंत भुगतान करने के तैयार होने के बावजूद अस्पताल ने कथित तौर पर सर्विस देने से इनकार कर दिया, जिससे इलाज में देरी हुई। महिला के पति ने कहा कि सुशांत भिसे ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी पत्नी जुड़वा बच्चों को जन्म देने जा रही थी और उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती करने से इनकार करने के बाद हमें दूसरे अस्पताल में जाना पड़ा, जहां तनीषा की डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस के चलते मृत्यु हो गई। वहीं इस घटना के बाद दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को लेकर न सिर्फ कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, बल्कि अब अस्पताल प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। जहां एक और महाराष्ट्र महिला आयोग ने अस्पताल को लेकर कई दावे किए हैं, तो वहीं इस घटना के बाद जांच के लिए गठित समिति ने भी अपने रिपोर्ट में महिला की मौत के लिए अस्पताल को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चांदकर ने दावा किया है कि अस्पताल प्रशासन ने मानवता और संवेदनशीलता को ताक पर रखकर गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चांदवरकर ने कहा कि राज्य सरकार की कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। इस मामले में 2 और समितियां हैं जो जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी रिपोर्ट में अस्पताल को दोषी ठहराया गया है। वहीं तीनों कमेटियों की संयुक्त रिपोर्ट और मरीज के परिजनों की शिकायत के बाद अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट की जानकारी देते हुए रूपाली चांदवरकर ने कहा कि अस्पताल में चैरिटी के नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई है कि मृतक महिला अस्पताल में 5 घंटों तक रही, लेकिन उसे इलाज नहीं दिया गया। अगर अस्पताल ने संवेदनशीलता दिखाई होती, समय पर इलाज किया होता, तो महिला की जान बच सकती थी। महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित महिला को डिलीवरी के लिए 2 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन 28 तारीख को अचानक से तनीषा को दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद सुबह 9 बजे परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में सुबह 9:01 पर उनकी एंट्री दिखाई गई है। वहीं डॉक्टर ने संबंधित स्टाफ को ऑपरेशन की तैयारी करने का निर्देश दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले 10 लाख रुपए जमा कराने की बात कही, जिसके जवाब में परिजनों ने 3 लाख जमा कराए, लेकिन अस्पताल प्रशासन नहीं माना। हालांकि परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से विनती की है कि उन्हें 2 से 3 घंटे या फिर कल तक का समय दें, ताकि पैसों का इंतजाम वो कर सके। लेकिन अस्पताल ने उनकी एक बात नहीं सुनी, जिसके चलते दोपहर 2:30 तक पीड़ित महिला अस्पताल के बाहर ही पड़ी रही और इस दौरान उसे बड़े पैमाने पर रक्तस्राव हुआ। इस दौरान अस्पताल प्रशासन ने असंवेदनशीलता दिखाई और परिजनों को कहा कि ब्लड रोकने की टैबलेट खिलाकर मरीज को ले जाएं। कुल मिलाकर इस मामले में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला की जान चली गई और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी अब तय है।